नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बिलासपुर के सबसे पहले बात करते हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे बिलासपुर। जैन इंटरनेशनल स्कूल के हेलीपैड पहुंचे सीएम। हेलीपैड से ओसलापुर के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। निजी दौरे पर सीएम बिलासपुर पहुंचे हैं। बिलासपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं बिलासपुर। जैन इंटरनेशनल स्कूल के हेलीपैड पर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर पहुंचे हैं। बता दें आपको, जैन इंटरनेशनल स्कूल के हेलीपैड पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। शासकीय कपड़े के गोदाम में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। भिलाई के सिविक सेंटर स्थित गोदाम में आग लगी। मिलासा छत्तीसगढ़ हैंडलूम की यह घटना है। आग को बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। आग लगने का कारण अज्ञात है। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, बताना चाहूंगा कि ये भिलाई के सबसे प्रमुख स्थल पर ये कपड़े का गोदाम है। यहाँ पर दुकान भी है, शासकीय दुकान है, सिविक सेंटर में दुकान है। वहां पर आज दोपहर में किसी कारणवश आग लग गई और देखते ही देखते आग जो है वो चारों ओर गोदाम के फैलने लगी। इसकी सूचना अग्निशमन को देने पर वहां पर दस्ता पहुंचा और आग बुझाने के प्रयास आरंभ किए गए। घंटों की मशक्कत के बाद अभी आग पर काबू पाया गया है, लेकिन इस आगजनी से लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कि आग कैसे लगी थी ये पता नहीं रहा, लेकिन इस भीषण आगजनी में जो है वो कई लाखों का नुकसान हुआ है। और गनीमत ये रही कि अग्निशमन के दस्ते ने जो है वो आग पर समय रहते काबू पा लिया। अन्यथा ये मार्केट का क्षेत्र था, सबसे प्रमुख मार्केट कहलाता है सिविक सेंटर का। यदि आग की चिंगारी थोड़ी भी दूसरी दुकान में लगती तो ये चारों ओर फैल जाती। तो लेकिन फिलहाल उसको कंट्रोल कर लिया गया है और ये जांच की जा रही है कि आखिरकार आग कैसे लगी है। ठीक, बहुत शुक्रिया। बालोद से बड़ी खबर की बात करते हैं। स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। अभिभावकों के साथ छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी की है। स्कूल में तालाबंदी कर सड़क पर उतरे हैं छात्र। हायर सेकेंडरी स्कूल में 6 विषय के शिक्षक जो है नहीं है। मौके पर प्रशासनिक अमला भी पहुंचा है। जल्द शिक्षक की नियुक्ति करने का भरोसा दिलाया गया है। डौंडी लोहारा ब्लॉक के अरजपुरी गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने। बहिष्कार कर रहे हैं। हमारे स्कूल में टीचर की पूर्ति चाहिए, टीचर चाहिए, टीचर चाहिए। ये प्रदर्शन अभिभावकों द्वारा और छात्रों द्वारा किया जा रहा है। शिक्षक स्कूल में नहीं है, पढ़ाई प्रभावित हो रही है और लंबे वक्त से जो है मांग की जा रही है, पर मांग पूरी नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासनिक अमला पहुंचा है, भरोसा दिलाया गया है। उसके बावजूद भी जो है स्थिति जस की तस बनी हुई है, क्योंकि शिक्षक नहीं है स्कूल में और बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित होती है। तस्वीरें आप देख रहे हैं छात्रों की और अभिभावकों की तस्वीरें। प्रदर्शन जो है आप देख रहे हैं। इनकी साफ तौर से मांग है कि 6 सब्जेक्ट के जो शिक्षक हैं वो नहीं हैं और बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। हर बार आश्वासन दिया जाता है पर मांग पूरी नहीं होती और उसी को लेकर के प्रदर्शन जो है शिक्षकों के लिए किया जा रहा है कि शिक्षकों की मांग की जा रही है। अभिभावक और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए डिलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए। डिलेश्वर, अभिभावक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक की मांग की जा रहे हैं। आखिर कितने लंबे अंतराल से शिक्षक व स्कूल में नहीं है और पढ़ाई ऐसे ही प्रभावित होती है? ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से जुड़ने की। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। भरोसा भी दिलाया गया है, प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और भरोसा दिलाया गया है, पर आखिर देखने वाली बात होगी कि कितना वक्त और लगता है, क्योंकि लंबे वक्त से ऐसे ही बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। 6 सब्जेक्ट के जो हैं टीचर स्कूल में मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से उनकी पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पाती, प्रभावित होती है। और इसी को लेकर के प्रदर्शन अभिभावकों द्वारा, छात्रों द्वारा किया जा रहा है। और एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी डिलेश्वर जुड़ गए हैं। डिलेश्वर, अभिभावकों और छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, शिक्षक की मांग की जा रही है। आखिर कितने लंबे अंतराल से ऐसे ही पढ़ाई करने को मजबूर है बिना शिक्षक के? हमारे पास में जानकारी सामने आई है कि लगभग 1 साल बीत गए, वहां पर शिक्षकों की कमी लगातार बरकरार है। बताया जा रहा है कि 6 सब्जेक्ट जो हैं उसके टीचर्स वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों से लेकर कलेक्टर और जिला शिक्षा विभाग के दफ्तर अभिभावक और छात्र वहां पर पहुंचकर शिक्षकों की मांग लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन मांग अब तक के पूरी नहीं हो पाई। लगातार आश्वासन ही मिलता रहा प्रशासन की ओर से कहें या फिर जनप्रतिनिधियों की ओर से, उनकी मांग अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसके कारण से पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी। जिसके कारण आज जो है छात्र और पालक काफी ज्यादा आक्रोशित हुए और आक्रोशित होने के बाद में एक तो इस स्कूल के जो गेट है वहां पर ताला जड़ दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ जो छात्र जो वहां मौजूद थे वो अनोखे तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आए। स्कूल में तालाबंदी करने के बाद में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा जो है उसको लेकर सड़क पर बैठे हुए थे, जिसके बाद में प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और उनको आश्वासन दिया गया कि सोमवार तक के जो है शिक्षकों की नियुक्ति वहां पर कर दी जाएगी, जिसके कारण से वहां पर जो परिजन और जो छात्र जो है वहां पर आंदोलन कर रहे थे उसको स्थगित किया है। जी रितु, ठीक, बहुत शुक्रिया। कांकेर से बड़ी खबर की बात करते हैं। नायब तहसीलदार सहित 4 लोगों की लाश मिली है। शनिवार से लापता 4 लोगों की कुएं में लाश मिली है। नेशनल हाईवे 30 से लापता हुए थे कार और 4 सवार थे उसमें। नेशनल हाईवे 30 के किनारे कुएं में गिरी मिली है कार। शादी से लौटते समय हादसा हुआ था। उड़ीसा और कोंडागांव के ये मृतक बताए जा रहे हैं। थाने में सूचक रीना दत्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके यहाँ विवाह समारोह में उनके रिश्तेदार उमरकोट एवं कोंडागांव से आए हुए थे, जो कम्युनिटी हॉल में विवाह समारोह के उपरांत 10:30 बजे करीब यहाँ से निकले और निकलने के बाद वो गंतव्य तक नहीं पहुँचे। बाद में पतासाजी करने पे कोई जानकारी नहीं मिल रहा था, उनका फ़ोन भी बंद था। उसके आधार पे सूचना पे गुम इंसान 4 का दर्ज किया गया था। गुमशुदगी की रिपोर्ट पर पतासाजी के दौरान सड़क के में पतासाजी की गई तो कुछ साइन ऐसे दिखाई दिए जिससे कोई गाड़ी जाने के मार्ग दिखने पर वहाँ पे सर्च कराया गया तो कुएं में वो कार बरामद हुई है। उसमें 4 शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बात की 11 तारीख को जब गए, फिर सुबह गए, शाम के जब रात के 10 बजे के बाद 10:30 बजे करीबन निकले, तब बोले फ़ोन करके कि हमने निकल रहा है। अब कुछ कह नहीं सकते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ किसी दुश्मनी नहीं था, कुछ नहीं था। अब कैसे हुए और उस लाइन पे क्यों गए, उनका आने का रास्ता इधर है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनका ननंद है और उनका ननंद की पति है और साइड के एक और आदमी थे। 4 लोग थे उस गाड़ी में, साइड के भी एक आदमी थे उनके घर के। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। आदिवासी आरक्षण पर सियासत लगातार जारी है। बस्तर सांसद दीपक बैज का आरोप है आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक नहीं हुए हैं हस्ताक्षर। सांसद ने राज्यपाल पर निशाना साधा। केंद्र के दबाव में हस्ताक्षर नहीं कर रही है राज्यपाल। भाजपा नहीं चाहती कि आदिवासियों को इसका फायदा मिले।
सांसद दीपक बैज मेरे साथ हैं। सर, 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को राज्य सरकार ने विशेष सत्र बुलाया, आदिवासी आरक्षण को बिल को पास किया, लेकिन अभी तक वो राज्यपाल के दफ्तर में है। क्या वजह है इसके पीछे? क्यों राज्यपाल अभी तक हस्ताक्षर नहीं कर पाई? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में 1 और 2 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विशेष विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया और उसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए, सामान्य वर्ग के लिए और एससी के लिए आरक्षण कानून बिल लाए और पास भी हुआ। और राज्यपाल विधानसभा सत्र से पहले तो बहुत ज़्यादा तत्पर थी कि जल्दी सत्र बुला ले और जल्दी बिल पास कर ले, मैं करने के लिए बैठी हूं। लेकिन आज पर्यंत तक बिल में दस्तखत नहीं होना, हस्ताक्षर नहीं करना, मतलब बहुत सारी बातों को संदेह देता है। जैसे कि संदेह क्या है? क्या षड्यंत्र है कोई? मुझे लगता है कि केंद्र में बैठी दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की इशारे पे और दबाव में काम कर रही है राज्यपाल, जो आज तक बिल दस्तखत नहीं हुआ। क्योंकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती है, उनके नेता नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को, ओबीसी को, वहां के लोगों को आरक्षण मिले। इस वजह से ये बिल को जबरन का रोकना चाह रहे, लटकाना चाह रहे, जो आज पर्यंत तक दस्तखत नहीं होना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए दुर्भाग्य और चिंताजनक है। दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार राज्यपाल को अपने इशारे पे नचाते हैं, वो जो चाहे वैसा करते हैं। और सीधे सीधे मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रही है और उसी के दबाव में काम कर रही है। अगर वास्तव में अगर आदिवासियों की हितैषी है तो निश्चित रूप से उनको आज तत्काल दस्तखत कर देना चाहिए, लेकिन आज तक दस्तखत नहीं होना, हमें सीधा सीधा ये अंदेशा है कि उनके नियत में खोट है। तो दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार के दबाव में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आदिवासी आरक्षण पर हस्ताक्षर नहीं कर रही है। कैमरामैन अंकित के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। फरार महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुई है। एसआई मधुशिला सुरजाल गिरफ्तार हुई है। गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। उड़ीसा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसपी कार्यालय के फंड शाखा में तैनात थी। जीपीएफ की राशि का गबन करने का आरोप है। करीब 60 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बिलासपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फरार महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुई है। एएसआई मधुशिला सुरजाल गिरफ्तार हुई है। गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसपी कार्यालय के फंड शाखा में तैनाती थी। जीपीएफ की राशि का गबन करने का आरोप है। इन पर करीब 60 लाख रुपए गबन करने का आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महिला पुलिस अधिकारी जो है गिरफ्तार हुई है। कई सारे आरोप इन पर लगे थे और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, महिला अधिकारी की गिरफ्तारी हुई है, कई सारे संगीन आरोप इन पर लगे हैं, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, इन पर आरोप था कि इन्होंने फर्जी तरीके से, जो प्रोविडेंट फंड होता है पुलिस विभाग का, उसमें बहुत सारे कर्मचारियों का फर्जी तरीके से हस्ताक्षर करके उनका आहरण किया था और लंबे समय से ये हेराफेरी चल रही थी। जब इस बात की सुगबुगाहट जो है एसपी तक पहुंची और उसके बाद जब फाइल खंगाली गई तो उसमें इस बात का खुलासा हुआ कि 60 लाख से भी ज्यादा जो है वो गबन किया गया और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके पीएफ अकाउंट पे जो है सेंधमारी की गई है और उसी लिहाज से पुलिस ने कार्रवाई की थी। और इस मामले पर कार्रवाई के दौरान जो एसआई हैं संजय श्रीवास्तव, उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी थी, लेकिन इस महिला की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी
और जैसे कि पुलिस को जानकारी थी कि उड़ीसा में ये गई हुई है और क्योंकि दूसरे राज्य का मामला था, उसके बाद फिर पुलिस ने पतासाजी की और फिर जब जानकारी मिली तो एक विशेष टीम जो है यहाँ से रवाना की गई और पदमपुर के पास में ये महिला जो है गिरफ्तार करके लाई गई है और इन पर जो संगीन आरोप है उनकी पूरी जांच हो रही है और इनसे और भी बातचीत की जा रही है कि और किस किस तरीके से उन्होंने आहरण किया था, क्या कुछ उसमें है और भी कौन लोग इन्वॉल्व में। हालांकि मुख्य सूत्रधार जो है इन्हीं महिला को माना जा रहा है और उसके बाद अब उनकी निशानदेही पर और कुछ और भी जांच में सामने आता है तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। कोरबा की बात करते हैं। निर्माणाधीन कुसमुंडा चर्च का विरोध हो रहा है। हिंदू क्रांति सेना ने निगम का घेराव किया, निगम के साकेत भवन का घेराव किया, हनुमान चालीसा का जाप किया। कुसमुंडा में बन रहे चर्च को हटाने की मांग की जा रही है। कोरबा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 25 मोबाइल जब्त किए गए। दोनों आरोपी झारखंड के निवासी हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में सक्रिय इनका गिरोह था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जो है सिविल लाइन टीम लगातार साइबर सेल के हेल्प से यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि पतासाजी करते हैं। इसी बीच में दुर्ग में लोकेशन एक आया था, तत्काल पुलिस टीम वहाँ भेजी गई। रायपुर, दुर्ग पीछा करते हुए बिलासपुर के पास बृहस्पति मार्केट के पास से आरोपी जो दो आरोपी हैं उनका लोकेशन के आधार पर उनको बरामद किया गया। जानकारी जब ली गई तो ये एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि इनके द्वारा एक गैंग ऑपरेट किया जाता है जो मोबाइल चोरी के माध्यम से उसके बाद प्रार्थी के ही UPI ID का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जो पेमेंट के माध्यम से कई सारे परचेसिंग करके आता है। तत्काल इन दोनों आरोपियों को जो साहेबगंज झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। बलरामपुर की बात करेंगे जहां पर तालाब में मिली ग्रामीण की लाश। पुलिस ने मामले का खुलासा किया। शराब के नशे में ग्रामीण की हत्या हुई है। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लाश को छिपाने के लिए तालाब में फेंक दिया गया था। 2 दिन पहले घटना को अंजाम दिया गया था। बरियो पुलिस चौकी की यह घटना है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा किया है। जगदलपुर की बात करेंगे। जगदलपुर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा जल्द होगी। सीधी हवाई यात्रा की शुरुआत। जिला प्रशासन और विमानन विभाग के बीच बातचीत लगातार जारी है। कई एयरलाइन से संपर्क भी साधा जा रहा है। नए साल में दिल्ली और अन्य शहरों से बस्तर अब जुड़ सकेगा। और आइए अब कुछ खबरें देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। बिलासपुर स्कूल बस में रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषी हनुमंत को आजीवन सजा। अपराध में साथ देने वाली महिला केयरटेकर को भी 20 साल की सजा। राजा पटेरिया पर FIR दर्ज। पन्ना जिले में हुआ मामला दर्ज। पीएम मोदी के लिए कहे थे अपशब्द। पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने दी सफाई। वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में पीएम मोदी को परास्त करने की है जरूरत। पीएम पर राजा पटेरिया के बयान को लेकर किया VT शर्मा ने ट्वीट। हत्या के लिए जनता और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उकसाना है गलत। राजा पटेरिया के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, इस तरह का बयान देना अपराध है। राहुल गांधी के क्रिसमस पर 7 दिन की छुट्टी पर बोले गृह मंत्री। दिवाली और देवउठनी पर नहीं सुना होगा छुट्टी मनाने जा रहे। उज्जैन महाकाल मंदिर में युवक युवतियों के बीच विवाद। वीडियो आया सामने।
भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई पूरी। निर्वाचन शून्य घोषित करने संबंधी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा।